क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ? क्या भाई साहब कुछ मोबाइल में कह रहा है? हाँ, डिजिटल इंडिया में वही देख रहे हैं जो आज। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं वही देख रहे हैं। वो जो रिपोर्ट कर रहे हैं वही आप लोग देख रहे हैं कि कौन क्या दिखा रहा है। अभी ये रेखा गुप्ता बता रही है न्यूज में कि 700 करोड़ बजट पास हुआ है झुग्गियों के लिए। क्या ये तोड़ने के लिए झुग्गियों के लिए पास हुआ है क्या 700 करोड़, कि बचाने के लिए पास हुआ है? कौन, जब ये झुग्गी नहीं रहेंगी तो 700 करोड़ किस लिए पास किया गया है? देखिए, अलग अलग कहानी है उसमें। सरकार ने कहा कि अपने बैंक अकाउंट में भरने के लिए 700 करोड़ पास किया गया है। सरकार ने कहा कि महिलाओं के खाते में 2500 देना है, तो उसके लिए बजट सैंक्शन कर दिया। सरकार ने कहा जहाँ झुग्गी मकान उसके लिए 700 करोड़ अलग से बजट आवंटित कर दिया है। तो ये तो सरकार ने कहा जो 700 करोड़ पास हुआ है ये जो झुग्गियों के लिए हुआ है, झुग्गियों में फैसिलिटी के लिए हुआ है। तो कहाँ पे फैसिलिटी है? ये तो तोड़ी जा रही है। तो फिर जब जो यहाँ पे झुग्गी नहीं रहेंगी तो फैसिलिटी कम करेंगे क्या? पे नहीं, आपको कहीं दूसरे जगह यहाँ से शिफ्ट करे जिसका तो पहले शिफ्ट करें ना, उसके बाद तोड़े। या तो तोड़ पहले दिए, शिफ्ट कब करेंगे? फिर 3 दिन हो गए आज तक कोई सरकार सूचना नहीं ले रही है। कोई सरकार नहीं आ रही है यहाँ पे, कोई देखने नहीं आ रहा है कैसे बैठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भटक रहे हैं इधर उधर, कोई देखने तो आता है यहाँ पे? कोई देखने नहीं आ रहा है। आज ही 4 जून को लोकसभा के भी नतीजे आए थे। दिल्ली में भी 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। तो उस वक्त भी लोगों को लगा था कि दोनों की सरकार हो जाएगी, डबल इंजन की सरकार है। अलग अलग राज्यों में जहां डबल इंजन सरकार तो आदमी इसीलिए चेंज किया है ना कि अगर नई सरकार आएगी तो कुछ नया होगा। तो ये नया हो रहा है, ये तोड़ा जा रहा है सब कुछ और तो कुछ नया नहीं। गरीबों को हटाया जा रहा है यहाँ से, और तो कुछ नया हो नहीं रहा है यहाँ पे। सरकार तो अब ऑपरेशन सिंदूर में लगी हुई है, कह रही कि देखो हमने पूरे देश को सुरक्षित रखा है। तो सरकार के लिए हो सकता है ये सब मुद्दे छोटे हों। तो वो एक सुरक्षा अलग है, ये सुरक्षा अलग है। ये देश के अंदर ही अत्याचार हो रहे हैं तो देश के बाहर क्या करेंगे फिर? ये जब देश के अंदर ही अत्याचार कर रहे हैं, जब गरीबी ही नहीं, मान लो यहाँ पे इंसान ही नहीं रहेगा है, तो फिर ये देश को बचा के करेंगे क्या? जब इंसान ही रहेगा देश को बचा के करेंगे क्या? यहाँ कांग्रेस का भी कोई नेता नहीं आया, आम आदमी पार्टी का तो आया। आम आदमी पार्टी का आया था, कांग्रेस का भी कोई नेता अभी तक नहीं आया है ना। बीजेपी का तो एक भी नहीं यहाँ पे देखने तक नहीं आया है आदमी है कि नहीं है, कि क्या हुआ है आदमियों का। ये 3 महीना पहले, 3 महीना बहुत वक्त नहीं होता है, कितने सारे बीजेपी के नेता यहाँ आते थे, बड़े बड़े नेता। ये इलेक्शन से पहले तो सारे जितने भी हैं बीजेपी के सारे यहाँ पे वोट मांगने आए हैं। हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगे सबसे। ठीक है भाई साहब, हम आपके तमाशा बनाने नहीं आए, आपके जख्म को कुरेदने नहीं आए। हम तो चाहते हैं जो आपकी बात है वो कम से कम देश सुने, देश जाने। तो ये देखिए, ये तस्वीर है आपको। हाँ, ये गमछा आपका इधर वाला है? ये धूप वाली है। अच्छा, धूप बचाने के लिए है। क्या कह रहे रेखा गुप्ता जी? तो कहते एक तरफ तो कि झुग्गी नहीं टूटेगी, दूसरी तरफ कर रहा तोड़ दो। एमसीडी वाले को कहता, सारे कर्मचारियों कहता है कि उधर से तोड़ दो। अब मीडिया में दिखा दे, कहता है कि झुग्गी नहीं टूटेगी। कैसे टूट रही है? ये सारा तो गलती रेखा गुप्ता सरकार की है, जो कहती है एक तरफ। बदलाव के लिए तो वोट दिए थे आप लोग, बदलाव के लिए दिए थे, यही बदलाव तो कर रहा है, यही तो बदलाव कर रहे हैं। हाँ, अच्छे दिन आने, यही तो तोड़ फोड़ के पब्लिक मारो, जाओ यही गर्मी में धूप में कहा पेड़ के छाव के नीचे में मारो, कहीं पटरी पे मर जाओ, कभी रोड पे मर जाओ, ऐसे मरे गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यही कहने मतलब सरकार यही कहते हैं, एक तरफ कहते हैं कि झुग्गी मत तोड़ो और दूसरी तरफ कहता है झुग्गी तोड़ दो। एक तरफ कहता है कि चाय ले आओ, दूसरी तरफ कहता है कि मत लाना। ये सारा दोनों हाथ चलती है। कहता क्या सरकार को वही है, तो एक तरफ कहता तोड़ दो, दूसरी कहता मत तोड़ो। अरे फिर अब कुछ दिन के बाद वोट आएगा, फिर लोग आएंगे, फिर वोट दोगे तो फिर वही होगा। अब क्या कहा जाएगा? हाँ, अब जो है वो देखना ही है। जो जिएगा वो बताएगा, जो मरेगा वो क्या बताएगा? वो शमशान घाट में बता देगा, जो मर गया, जो जिएगा वो बता देगा। तो ये देखिए, बेहद ही खराब स्थिति है। सरकार की एक दलील ये है कि जो रेलवे पटरियों के किनारे जो देखिए सिग्नल है, मेरे पीछे जो देखिए वो सिग्नल है, सरकार ने कहा शुरू में यहाँ नोटिस देने वक्त में कि पटरियों से 6 मीटर या 8 मीटर का जो दायरा है उसको हम साफ कराएंगे, जिससे कि जो ट्रैफिक सिग्नल है रेलवे का वो स्पष्ट तौर पर दिखे। जो अवैध तरीके से अनधिकृत चीजों से वो घिर गया था और उसके लिए ये जरूरी था कदम। लेकिन बावजूद इसके, ये सिर्फ अभी का मंजर नहीं है बल्कि इसके पीछे का, आगे भी कई जगह पर नोटिस दी गई है, सड़क नाले के उस तरफ नोटिस दी गई है और ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी भी इस पे अस्पष्टता है। तो
तो ये तस्वीरें हैं, देखिए ये पूरा जो वजीरपुर का ये जो झुग्गी का इलाका है, ये क्या आप लोग किराएदार थे भैया? किराएदार हैं आप लोग? क्या मकान किराएदार हैं भाई। अच्छा, कितने सालों कितना किराया लेता था इधर लोग? 20 साल से किराया दिए हैं। अच्छा, हाँ 2250 किराया लगता था भाई। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? अब देख जा रहे हैं कहीं, जहाँ ऊपर वाला वतन दे देगा वहीं रहेंगे साहब, और कहाँ रहेंगे। क्या करते हैं आप लोग? रिक्शा चला रहे हैं हम। अच्छा, यहाँ आप लोग रहते थे? हाँ हम लोग यहाँ रिक्शा चलाते हैं, वजीरपुर में बंडल वंडल होते हैं। अच्छा, अब क्या करें, दिक्कत हो गई है, मजबूरी हो गई है। चलिए, आपका सुरक्षित है भाई साहब? ये कचरा इधर ही फेंकेंगे? हाँ, शुरू से? अरे तो दिल्ली का साफ करना है, काहे ये सब कर रहे हैं? हाँ नहीं, चलिए ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ और जगहों पे कुछ और तस्वीरों के साथ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? राम अवतार नाम है। कहाँ से हैं राम अवतार जी आप? हम बिहार से हैं जी, कौन से जिला से हैं? रोहतास के हैं। कितना साल से रह रहे हैं? मैं 79 में आया हूँ 5वां महीना में। और कितने सालों से इसमें रह रहे हैं आप? कम से कम हो गया 25 साल तो ही हो गया होगा। पहले आजाद अपना है आपका ये? हाँ ये अपनी है जी। तो आपका बच गया ये नहीं? हाँ बच गया, हाँ? बच गया। तो क्या है अब सरकार के लिए आप लोगों की राय क्या है? हम लोग का सरकार तो हम लोग टोटल वही है जी, बीजेपी। बीजेपी हम लोग हर देशी के हैं। तो ये इस तरीके का जो तोड़ फोड़ चला है ये, अब क्या करेगा, टूट जाएगा घर जाएंगे, और क्या करना है। तो ये सरकार ने जो अच्छे दिन का वादा किया था, क्या करेंगे, अब तो वही तो करेंगे, तोड़ेंगे तो घर जाएंगे। अब तो कब मारपीट करना नहीं है, जैसे पहले घर से आए थे अब जाना ही पड़ेगा घर। और बिहार में क्या माहौल है? आपके घर वाले अरे घर क्या माहौल, जैसे यही थोड़ा परेशानी होगा और क्या होगा। नहीं, वहाँ सरकार कैसा? दिल्ली सरकार नहीं, वो काम तो ठीक सही कर है। रही है? वो सही है, बिहार में सही है। जो है सही है। और यहाँ रेखा गुप्ता? रेखा गुप्ता भी अब देखिए रहे हैं क्या हुआ, बोलेंगे 100 दिन काम किए, सब गरीब का झुगी उगी टूट गई। वो भी नौकरी फोकरी हम तक कर नहीं रहे हैं। कम से कम आपका हो गया 10-15 साल। मेरा समाज की शिकायत है जी। तो चलिए ठीक है। तो देखिए ये तस्वीर में आपको झुग्गी से रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि चुनाव के वक्त में या फिर सरकार की व्यवस्थाओं के वक्त में इसी तरीके का। आइए इधर, आप उधर चली गई, हम आपसे बात करने के लिए आए। कितने सालों से रह रही हैं आप? हाँ 25 साल से? आप ही का है ये? अरे आइए आइए, 1 मिनट, क्या नाम है आपका? रहमती खातून। अच्छा, तो हम लोग तो रहमती जी इसलिए आए कि ये बीते 100 दिनों में कुछ बदला है यहाँ? ये सीवर, पानी, बिजली का बिल? कुछ नहीं बदला। जब केजरीवाल था सब अच्छा था, जब केजरीवाल हट गया सब खत्म हो गया। अच्छा, और कुछ नहीं रहा। अब क्या, सब घर से बेघर हो गए सारे। सारे आप लाइन लोगों को पे भी सो रहे जाके, हाँ? घर तोड़ तोड़ के, कमरा तोड़ तोड़ के। क्या दिए सरकार ने? कुछ नहीं। सरकार ने कहा तो महिलाओं के खाते में 2500 रुपया देंगे, कुछ तो नहीं बजट कुछ नहीं दिया। बेशक कि ले ही लिया उनसे, तो वो तो ले ही लिया। घर तोड़ दिया, क्या दिया? वो कुछ नहीं दिया। तो पहले से कुछ तो अलग काम हुआ होगा? कुछ नहीं अलग काम हुआ। नहीं। चलिए, तो देखिए ग्राउंड रिपोर्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जब चुनाव का वक्त था तो झुग्गियों में इस तरीके के सीवेज, नाली, पीने का पानी एक बड़ा चुनावी मुद्दा था। और इस चुनावी मुद्दों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी ने इन झुग्गी के इलाकों में एक अपनी मजबूत पैठ बनाई। और पार्टी है वो तकरीबन 30 साल के बाद दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हुई। डबल इंजन की सरकार थी, 100 दिन सरकार के पूरे हो गए और 4 जून वही तारीख है जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए थे। ये अलग बात है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, लेकिन दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर उसने अपना परचम लहराया, दिल्ली के विधानसभा में प्रचंड जीत हासिल की। उसके बाद सरकार और पूरे दिल्ली वासियों को लग रहा था कि शायद अब डबल इंजन की सरकार देश की राजधानी दिल्ली की शक्लो सूरत बदल देगी। लेकिन हाल के 100 दिनों में सरकार ने अपनी उपलब्धियों के साथ एक उपलब्धि अपने खाते में यह हासिल की कि अलग अलग जगहों पे बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ जितनी तेजी से की है, शायद उतनी तेजी से किसी भी राज्य सरकार में, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ डबल इंजन की सरकार है, वहाँ इतनी तेजी से कम इस कल्चर को
आगे बढ़ावा नहीं मिला है। आने वाले वक्त में तय होगा कि बुलडोजर कल्चर का ये कार्रवाई क्या आने वाले वक्त में दिल्ली के हित में है, दिल्ली सरकार अपनी उपलब्धियों में इसे भी अपने गुणगान के तौर पर गाएगी, या फिर आने वाले वक्त में अच्छे दिन की परिभाषा या फॉर्मूला सरकार अपने तरीके से अलग रूप में गढ़ेगी। फिलहाल अपने सहयोगी उमेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24 ग्राउंड रिपोर्ट लेकर कुछ और अलग मुद्दों के साथ फिर आपके सामने